नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चुनाव आज तक में। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। झारखंड में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो चुकी है। इन चुनावों में मुख्य मुकाबला है एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच, लेकिन इस बार चुनाव में जयराम महतो और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम की मौजूदगी ने विधानसभा चुनावों को दिलचस्प बना दिया है। झारखंड में बीजेपी का गठबंधन ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी कि आजसू के साथ रहा है, लेकिन झारखंड विधानसभा चुनाव पर नजर जनता दल यूनाइटेड की भी है। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की कोशिश केंद्र की ही तरह झारखंड विधानसभा में भी किंग मेकर बनने की है। ऐसे में बीजेपी की दिक्कतें बढ़ गई हैं। तो आज की बात होगी झारखंड विधानसभा चुनावों की, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि देश और दुनिया के तमाम चुनावों और चुनावी राजनीति से जुड़ी तमाम अहम खबरों का एकमात्र विश्वसनीय ठिकाना है चुनाव आज तक। इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे वीडियोस को भी लाइक कर दीजिएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की नजर कम से कम 12 सीटों पर है और नीतीश कुमार की पार्टी ने इसके लिए अपना प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसकी निगरानी खुद नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश की कोशिश है कि लोकसभा की ही तरह इस बार झारखंड विधानसभा में भी वो सरकार बनाने की भूमिका में रहे। राज्य की 81 विधानसभा सीटों पर करीब 3 महीने बाद हो रहे हैं चुनाव। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने पिछले दिनों एक बैठक झारखंड में अपनी पार्टी के नेताओं के साथ की है। इस बैठक में झारखंड की 12 ऐसी सीटें तय की गई हैं जिन पर जेडीयू हर हाल में चुनाव लड़ना चाहती है। पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने प्रदेश की 14 सीटों पर बगैर किसी गठबंधन के चुनाव लड़ा। इस बैठक में यह तय हो गया कि पहले जेडीयू चुनावी तालमेल के बारे में बीजेपी से बात करेगी। अगर झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी से गठबंधन पर बात नहीं बनती है तो दूसरे प्लान के मुताबिक नीतीश कुमार सरयू राय के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। गौरतलब है, सरयू राय ने बीजेपी से अलग होकर अपनी पार्टी भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा बनाई थी। पिछले दिनों सरयू राय ने नीतीश कुमार से एक मुलाकात भी की थी। माना जा रहा है कि मुलाकात झारखंड विधानसभा चुनावों में गठबंधन पर बातचीत के लिए की गई थी। हालांकि जेडीयू की पहली कोशिश है एनडीए में रहकर ही चुनाव लड़ने की। नीतीश कुमार ने बीजेपी से बात करने का जिम्मा पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को सौंपा है। संजय झा भी पहले बीजेपी में ही थे, लिहाजा नीतीश कुमार को लगता यह है कि बीजेपी के साथ तालमेल में वो बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। संजय झा बीजेपी आलाकमान के साथ संपर्क में हैं और सीट शेयरिंग पर बातचीत फाइनल कर सकते हैं। इधर बीजेपी झारखंड में अपनी चुनावी तैयारियों को अंजाम देने में जुटी हुई है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा था। एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों की चिंता करने की बगैर आदिवासियों के क्षेत्र में लैंड जिहाद, लव जिहाद कर भूमि का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं और जनसंख्या का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, भूमि खरीदते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है, अब भी घट गई है। साफ है, नीतीश कुमार झारखंड में बीजेपी की परेशानी खड़ी कर सकते हैं और गौरतलब है कि बजट में बिहार को भारी भरकम राशि मिलने पर बीजेपी शासित कुछ दूसरे राज्यों में असंतोष देखने को मिल रहा है। विपक्ष के भी कई नेताओं ने कहा है कि गठबंधन की मजबूरियों के चलते बिहार और आंध्र प्रदेश के अलावा बाकी के राज्यों को बजट में कुछ खास नहीं मिला। मुमकिन है कि झारखंड में चुनावी तालमेल के लिए बीजेपी को जेडीयू से समझौता करना पड़े। बहरहाल, इसी बीच झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप देने के लिए आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। सुदेश महतो चाहते हैं कि उन्हें झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी 10 सीटों पर लड़ने का मौका दे, जबकि बीजेपी की कोशिश है कि आजसू को 6 से 7 सीटों पर ही रोक दिया जाए। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आजसू के बीच गठबंधन नहीं हुआ था और बीजेपी ने 81 में से 79 सीटों पर, आजसू ने 53 विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा था, जिसके कारण दोनों ही पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ा था। बीजेपी के खाते में आई थी 25 सीटें, जबकि आजसू को 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। झारखंड चुनाव से जुड़ी हर हलचल के लिए आप चुनाव आज तक का रुख कर सकते हैं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।